नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। 2025 फिर से नीतीश कुमार। बिहार में एनडीए गठबंधन की बैठक में इस बात पर एक मोहर लग गई कि एनडीए 2025 का विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी। एनडीए के तमाम घटक दलों की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुई, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संगठन को निचले स्तर तक ले जाने पर जोर दिया और उन्हें कहा एकजुट होकर के 2025 का विधानसभा का चुनाव लड़ना है। इस एनडीए के बैठक में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजू तिवारी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संतोष सुमन मांझी भी शामिल हुए। तमाम घटक दलों को एक साथ बैठ करके जहां यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि पूरा एनडीए का जो घटक है वो एकजुट है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के समय में एनडीए के तमाम घटक दलों के प्रवक्ता एक से विचारों पर, एक से आइडिया पर बोलते थे, ठीक उसी प्रकार से प्रयास गठबंधन में शामिल सभी पार्टी के नेताओं से कहा गया कि संगठन को निचले स्तर तक पहुंचाना है और 2005 के बाद बिहार में जो काम हुआ उसको लोगों तक लेकर के जाना है। साथ ही जो नई पीढ़ी के लोग हैं जिनको नहीं पता कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था, उनको इस बात से अवगत कराना है कि बिहार में 2005 से पहले क्या हाल थी। जहां सड़कों पर गड्ढे थे, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी, अपहरण माफिया जोरों पर था और एक प्रकार से कह सकते हैं जंगल राज की स्थिति थी। इस स्थिति को आज के नई पीढ़ी को अवगत कराना है ताकि वो फिर से उस तरफ ना जा पाए। लोकसभा चुनाव में एनडीए को मगध क्षेत्र में गंभीर चुनौती मिली थी। ऐसे में इस क्षेत्र पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। साथ ही नीतीश कुमार ने इस बात को भी कहा कि मुसलमानों को भी इस बात को अवगत कराएं कि 2005 के बाद उनके लिए क्या किया गया है और पहले क्या होता था, ताकि मुस्लिम वोट भी कुछ एनडीए की तरफ आ पाए। गौरतलब है कि सेकुलर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों का साथ उनको नहीं मिलता है। संभवतः भारतीय जनता पार्टी इसमें आड़े आती है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को साधने के लिए नीतीश कुमार ने एनडीए के तमाम नेताओं से अपील किया है कि वो लोगों को जाकर के बताएं कि उनके हित में क्या काम किया जा रहा है। साथ ही विपक्ष के झूठे नैरेटिव को भी झुठलाने के लिए नीतीश कुमार ने इस बैठक में कहा। दो 2025 का विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने जो नारा गढ़ा है, 2025 में फिर नीतीश कुमार। देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव जहां एनडीए का मुख्य मुकाबला महागठबंधन या एनडीए गठबंधन से होगा, ऐसे में किस प्रकार से ये निपट पाएंगे। उधर विधानसभा के उपचुनाव के मद्देनजर जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, इन सीटों पर उपचुनाव को लेकर के विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा है
कि इन 4 सीटों पर यह हार रहे हैं और इसलिए ये 2025 के एजेंडा सेट करने के लिए बैठक कर रहे हैं, जबकि दरअसल ये विधानसभा उपचुनाव में ही जनता इनको सबक सिखाएगी और यही ट्रेंड 2025 के विधानसभा चुनाव में भी रहेगा। बिहार में एनडीए को एक और चुनौती का सामना करना पड़ेगा, वो है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। यह विधानसभा उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी का पहला लिटमस टेस्ट है, जहां यह दिखाएगा कि बिहार की राजनीति को प्रशांत किशोर क्या प्रभाव डाल पाते हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कोई विनिंग कॉम्बिनेशन बना पाते हैं या वोट काटने की पॉलिटिक्स ही करते हुए दिखाई देंगे। अगर ये वोट काटते हुए दिखाई देंगे तो ये नुकसान किसको होगा और इससे फायदा किसको होगा, वो भी देखना एक दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।